Just write the heading as health and diseases. हमें ऑन रखना सब लोग. फर्स्ट लिखना, हेडिंग डालो फर्स्ट, हेल्थ लिखना, हेल्थ. फर्स्ट पॉइंट लिखना, health is a state of complete physical, mental and social well-beingness. Health is a state of, write this entire thing. Okay, now I'll explain what physical is. No, okay, in physical you can write no external injury. In mental you can write anxiety, fear. So this comes in mental. Social, in this you can write not liking to be alone all the time. ओके, यहां तक लिख के हो गया सबका? नो सर. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. ठीक है सर, डन. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल? ओके, व्हाट इज दिस वर्ड फिजिकल मीन्स? अभी फिजिकल का मतलब क्या है कि आप आराम से उठ सकते हो, अपना डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज आप डेली करते हो. नाउ इन फिजिकल हेल्थ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अभी देखो हम कब बोलेंगे जब आपका फिजिकल हेल्थ खराब रहेगा? जब आपका बॉडी वीक रहता है, जब आपको एक्सटर्नल इंजरी रहता है, जैसे कि आपका हाथ फ्रैक्चर होता है तब. सो दिस कम्स इन फिजिकल पार्ट. नाउ व्हाट अबाउट मेंटल स्टेट? मेंटल मतलब क्या? जैसे कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, एंग्शियस रहते हो. ओके, सपोज इफ देयर इज एन एग्जाम टुमारो, सो व्हाट यू बिकम एंग्शियस. एग्जाम के टेंशन आता है, so this is called as mental state. Okay, even stress will come. Then there is social. Now what do you mean by social? अब आपके सपोज रिलेटिव्स आते हैं, तो आप क्या करते हो? आप अकेले में रहना चाहते हो, किसी के साथ बात करना नहीं चाहते हो, आप बाहर घूमना पसंद नहीं करते हो, आपको घर रहना पसंद है. सो इससे क्या होता है, आप लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहते हो. तो ये किस में आता है? सोशल वेलबींग में. ठीक है, तो हेल्दी पर्सन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उसका हेल्थ अच्छा हो. ठीक है, उसका मेंटल कंडीशन, फिजिकल और सोशल कंडीशन सब क्या रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए. ठीक है, तो चलो सानवी हमें बताएगी फिजिकल का मतलब क्या है. So physical means you get fracture and fracture, you get hurt in the body outside. हाँ, इमानुअल बताओ क्या है फिजिकल जरा सानवी को. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल? Sir, physical, sir, it happens inside our body. हाँ, वेरी गुड. ऋषिकेश बता सकते हो फिजिकल क्या रहता है? Means no external injury. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हेन डू यू से योर फिजिकल हेल्थ इज स्ट्रांग? कब बोलते हो कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो करके? Means when our body is strong.
Okay, when our body is strong. Can you tell me when your body is strong? Sir, can I tell? Yeah, tell. Sir, when we can do all physical activities. Yeah, perfect. When we can do all physical activities like getting up, doing our things. Okay. And what comes in physical injury? श्रुति बता, physical injury में क्या आता है? So fractures, फ्रैक्चर एक होता है. scratches, और क्या हो सकता है फिजिकल इंजरीज में? fractures and scratches or स्क्रैचेस. ओके फाइन, स्क्रैचेस और ये सब गिरने की वजह से इंजरी होता है स्किन पे. नेक्स्ट है मेंटल. मेंटल, इसका एग्जांपल सानवी बताओ क्या था? Sir, when you are at home, you not like to get outside. You are not mentally like not prepared to इमानुअल talk to बताओ, anyone. व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल? Sir, mental, sir, it affects our brain, sir. Can Sir, you like tell me depression how our and brain all. is affected? Sir, Can you tell me? sir, sir, we, श्रुति बता सकते हो? So can I give an example? नो, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड. हाँ श्रुति, जरा बताओ क्या रहेगा So मेंटल? things that we feel like anxiety, fear, happiness, and Okay. So is happiness considered as mental unhealthiness or mental healthiness? पूछ रहा हूँ. the mental healthiness. mental healthiness. ठीक है. Happiness Happy is रहना mental. is a good thing, but being angry, anxious, having fear, stress, this comes in unhappy mental feelings. Okay. अभी ऋषिकेश बताओ सोशल वेलबींग का क्या मतलब है? सोशल, इसका क्या मतलब है? मीन्स किसी के साथ बोलने का नहीं, अकेला ही रहने का, बाहर जाना पसंद नहीं. ओके. तो सोशल वेलबींग का क्या मतलब है? आपको लोगों के साथ बात करना पसंद है, आप किसी के साथ भी बात कर पाते हो. दैट इज कॉल्ड एज सोशल वेलबींग. मतलब ऐसे अकेले में रहना, किसी के साथ बात नहीं करना. सो So दैट private, कम्स ना, इन being private. सोशल अनहेल्दीनेस बिहेवियर. ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉजेस ऑफ डिजीज लिखना. कॉजेस ऑफ डिजीज. राइट द हेडिंग एज causes of disease, or just write the heading as what is a disease. That will be much better. Right? What is a disease? So we'll answer these two questions together. So first write down, when there are disturbances, in disturbances you can write feelings of unhealthiness. कि like I'll give you an example. आपने सपोज एक बहुत डरावना मूवी देखा, तो आप रात को सो पाते हो क्या बराबर से? No, sir. नहीं. तो वो डर लगता है. So, तो दैट मीन्स योर स्लीप इज डिस्टर्ब. हाँ सानवी, क्या हो गया? so my light is dim, so I didn't hear answer when there are disturbances. इसके आगे लिखना नेक्स्ट, psychological and physiological. Now I'll explain what physiological means. Physiological means bodily या processes in the body लिखना. Processes inside the body. Psychological का मीनिंग है processes in the mind. Processes that occur in our mind. In this you can write down an example as digestion, respiration and stuff. You can write digestion, then you can write respiration.
In processes in the mind, you can write thinking, concentrating, so I'll just explain what this means. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या, जैसे कि अभी आपको पता है, अभी जो कोविड हुआ था तो मेनी पीपल वे ब्रेथलेस, उन लोग को ब्रीथ करने को मुश्किल होता था. ओके, तो दिस कम्स इन व्हाट, दिस कम्स इन फिजियोलॉजिकल. दैट मींस इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस इन अ बॉडी बीइंग डिस्टर्ब. साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, सपोज आपका कोई रिलेटिव, मतलब आपका कोई खास रिलेटिव सिक होता है या फिर बीमार होता है, बहुत हॉस्पिटल में है, तो क्या होता है, when you are told to study you won't be able to concentrate well. Why? Because you are psychologically disturbed, means you are worried about your brother, relative who's in the hospital, so because of which what happens, you can't think properly and stuff. I hope physiological का मतलब समझा रहेगा, psychological का मतलब. Physiological means processes happening inside the body. Psychological means processes that occur in our brain. The body. Okay. Then next write down, of body is called a disease. Of body is called as disease. Body is called as disease. उसके बाद लिखना, चलो अभी एक्सप्लेन करो. चलो फर्स्ट नरेंद्र जरा बताओ फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या रहता है. सर डिसीज इन ब्रेन. फिजियोलॉजिकल का मतलब ब्रेन का डिजीज. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अब बताओ ब्रेन का कोई एक प्रॉब्लम बता दो. सर ब्रेन ट्यूमर. अरे बाप रे, अरे मैंने जस्ट सिंपल डिस्टरबेंस का एग्जांपल बताया, क्या था, सर क्या होता है, फियर. फियर आता है, फिर और क्या, और क्या, ब्रेन का क्या नर्वस. प्रोसेस रहता है, आपका ब्रेन क्या प्रोसेस करता है, क्या करता है, ब्रेन का काम क्या है. अरे बाप रे, आपका ब्रेन क्या कर रहा है अभी, आपको आंसर बोलने में हेल्प कर रहा है ना, तो थिंक करने में हेल्प करता है, ठीक है. और दूसरा क्या, कॉन्सेंट्रेट करने में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है. ओके, सो अलीना बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या. हेलो अलीना, आंसर दो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी सिखाया जस्ट. ध्यान किधर था That आपका. occur in mind. फिजियोलॉजिकल का मतलब है दैट ऑकर इन माइंड. देख के आंसर भी रॉन्ग बता रहे हो. हाँ यान, क्या रहता है फिजियोलॉजिकल. So it happens inside our body. It happens inside our body. Can you tell the processes which occur inside our body? Sir, हाँ श्रुति, क्या रहेगा processes that occur inside our body? Respiration, digestion. Like something chakkar and getting a disturbing feeling. Okay, fine. That digestion process and respiration process comes. Can you tell me which disease cause like effect of digestion? मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है, ऐसा कौन सा डिजीज है आपके हिसाब से. एसिडिटी. जब एसिडिटी होता है तो अगर पेट दर्द होता है ना, तो खाने का मन करता है क्या. ऑफ कोर्स नहीं, नहीं खाने का मन करता है. ओके, देन देयर इज वन मोर, वंस यू फील लाइक वॉमिटिंग, ओके, यू वोंट फील लाइक ईटिंग, राइट. आप खाओगे नहीं और आपको लगेगा कि बस हो गया खा के, आप पानी पियोगे तो भी चल जाता है. ओके, दैट कम्स इन फिजियोलॉजिकल. नेक्स्ट ये बताओ रेक्सटीना, साइकोलॉजिकल में क्या आता है. साइकोलॉजिकल में Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल. Psychological का मतलब है कि processes in mind हाँ, and क्या कौन सा प्रोसेस ऑकर होता है माइंड में.
माइंड में थिंकिंग, मेडिटेशन वाओ, मेडिटेशन, क्या या बात है, फिर मेडिटेशन। हमें नो सर, नॉट मेडिटेशन। कंसंट्रेशन, कोई चीज पे ध्यान देना, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। अभी हम लोग को ये टेबल बनाना है, तो टाइप्स ऑफ डिजीज, ये टेबल बनाना, टाइप्स ऑफ डिजीज। हमको हमारा फुल बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन। ब्रेन, एग्जैक्टली, सारे प्रोसेसेस सीपीयू जैसा यस, काम करता है। यस। हमारे ब्रेन को हमें जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये आंसर देना है। पेन उठाना, हाँ आंसर देना है, तो मैं पहले ब्रेन में सोचूंगी फिर आपको बताऊंगी। हाँ बराबर, गुड। चलो अब टाइप्स ऑफ डिजीज, तो फर्स्ट है, आप ये टेबल बनाना, मैं एक एक करके इसका मीनिंग भी समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग डस द डिजीज लास्ट। मतलब देखो, कोई कोई डिजीज एक दो हफ्ते में ठीक होता है, कोई कोई डिजीज लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इधर मैं बताता हूं। acute disease are disease which last for a short time, बहुत ही कम। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो क्या रहेगा? एक डिजीज जो शॉर्ट टाइम के लिए, एक या दो So वीक। fever, fever. फीवर, देन व्हाट एल्स? कोल्ड। So cold. Cold. और किसी को डिजीज हुआ नहीं क्या कभी? अरे बहुत अच्छा है, बोलो तो सही, कौन सा है? किसी को पता नहीं। अच्छा, गुड, कोई बीमार होता नहीं लग रहा है यहाँ पे। Sir, typhoid. ओके फाइन, टाइफाइड, टाइफाइड, मलेरिया। मलेरिया। अभी बस, अभी इतना काफी हो गया, अभी बहुत डिजीज हो गया। चलो अब नेक्स्ट, क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब क्या है? जो लाइफ टाइम के लिए रहता है, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सर, लाइफ, और यू कैन कंसिडर मोर देन 1 ईयर। हाँ बोलो ना, सर मैं बोलूं एग्जांपल? हाँ बोलो ना, क्या आएगा इसमें? सर, डायबिटीज। डायबिटीज रहेगा। Sir, sugar. हाँ, दैट कम्स इन द सेम थिंग, इट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। सर, देन थायराइड। या thyroid also, even that lasts for, then there is even cancer also. Cancer like निकलता है लेकिन it still stays in your body, okay, उसका recurrence होते रहता है, and it stays more than even this. You can write this example. Sir, cholesterol. Cholesterol, it's not a disease actually. Yeah, high blood pressure हो सकता है, high blood pressure हो सकता है। चलो, यहां तक हो गया लिख के सबका? चलिए लिखो ये वाला पार्ट, फिर हम लोग राइट साइड रीजन के साथ लिखते हैं। हुआ लिख के आता? नो सर। हाँ हाँ, जल्दी लिखो। चलो अब स्क्रीनशॉट लेना, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लेना। चलो अब
नेक्स्ट इधर साइड में ये अकॉर्डिंग टू रीजंस लिखना। तो अकॉर्डिंग टू रीजंस में सबसे पहला है हेरिडिटरी डिजीज, डिजीजेस दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम parent to offspring. You also call this as genetic disease. Genetic disease. जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या है? आपका जो जीन्स रहता है, डीएनए आरएनए, इसमें प्रॉब्लम्स आता है। एक्चुअली ये पेरेंट से ऑफरिंग में जाता नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफर होते वक्त ये प्रॉब्लम होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, what you can write is that problems in DNA structure. या फिर जेनेटिक कोड के इसमें प्रॉब्लम आता है। चलो फिर नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिजीज। इसमें लिखो diseases which you get from surrounding environment or due to unhealthy lifestyle. Now over here there is an example of infectious disease. So what do you mean by infectious? Sir, insect. नहीं, इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट तो एक रीजन है। यू कैन से, यू कैन उसको एक रीजन लिख सकते हो, ऐसा लिखो फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। So for living. From living organism, you get it from a living organism. Like कोविड आपको क्या मिलता है? एक पर्सन के थ्रू वो ट्रैवल करता है, ठीक है, एन Yes, sir. इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड्स इट टू यू। सेम मलेरिया, डेंगू। सो ये जो है बीमारी, ये कौन देता है? मस्किटोस देता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई डिजीज आता है आपको, उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं। Now this part over here, non-infectious disease. This is spread from unhealthy lifestyle. Can you tell me one unhealthy lifestyle habit? क्या रहेगा? Sir, junk food, overtime Yeah. sleep. Eating junk food, going late to sleep, then taking a lot of stress. Okay, even that comes in unhealthy lifestyle. Can you tell what about asthma? Is it infectious or non-infectious? Non-infectious. Non-infectious. Infect. ठीक है।
It spreads because why? Because the environment is polluted. So because of it is because of lifestyle. You work in very polluted environments like a chemical factory or a coal factory, you stay close to a coal factory, okay, because of which what happens, आपका lungs में पूरा क्या होता है, blockage होता है, because of which asthma spreads. ठीक है, तो ये सब लिख के रखना. I explained each and every meaning. चलो, now we'll go to, इधर तक लिख के हो गया सबका? So once again. Yeah. So done. Okay. चलो, अब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे. ओके, सो चलो इधर कुछ कुछ आंसर्स है तो आपको बताना है. लास्ट इंडिविजुअली 1-1. चलो, फर्स्ट रेक्सटीना, हेपेटाइटिस कैसे स्प्रेड होता है. फिर इमैनुअल बताएगा मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है. अलीना, स्कैबीज कैसा, नहीं आता है तो गूगल करना. टीबी कैसे स्प्रेड होता है, ये नरेंद्र. फिर श्रुति, डेंगू का स्प्रेड कैसे होता है बताना है, आप ढूंढ सकते हो उसको. एंड ऋषिकेश, डाइसेंट्री कैसे स्प्रेड होता है बताना. चलो स्टार्ट करो ढूंढने को, 2 मिनट दे रहा हूं. So can I tell mine? हाँ बताओ. So female anopheles mosquito. Okay, malaria spreads from, we'll just write over here mosquito right now, we won't write the spelling. So we have tried this. Yes, you have to write this. जिसको आंसर मिला जल्दी बता देना. मिला किसी को? ऋषिकेश. सर मुझे मिला. हाँ बोलो, हेपेटाइटिस कैसे स्प्रेड होता है? सर हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है फ्रॉम ब्लड, और ये अगर सपोज हमने कुछ गंदा चीज छू लिया या फिर मतलब जर्म से भरा हुआ वो चीज छू लिया तो हम लोग को वो स्प्रेड होता है. बेसिकली वायरस से स्प्रेड होता है, हेपेटाइटिस वायरस होता है. चलो नेक्स्ट. अरे मिला ही नहीं क्या किसी को? स्केबीज कैसे स्प्रेड होता है, नरेंद्र बताओ. टीबी सर माइकोबैक्टीरियम से होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है और ज्यादातर लंग्स को अटैक करता है. ग्रेट. अरे डेंगू किसको पता नहीं क्या? अरे बाप रे, डेंगू. सर, हाँ बोलो. सर स्कैबिटाइट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है. स्कैबी स्किन टू स्किन कांटेक्ट मतलब पर्सन के थ्रू स्प्रेड होता है. So dengue happens when a mosquito bites a person having a dengue and then he bites other person. ओके, तो बेसिक वी कैन राइट मस्कीटो, बस मस्कीटो बताने का था, मस्कीटो से स्प्रेड होता है. चलो, डाइसेंट्री कैसे स्प्रेड होता है? डाइसेंट्री किसका था? ऋषिकेश. अरे बाप रे, ऋषिकेश को पता नहीं. तो डाइसेंट्री स्प्रेड होता है डर्टी वाटर से. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? हेपेटाइटिस लिखना फ्रॉम अनक्लीन या फिर अनक्लीन फूड वाटर. हेपेटाइटिस का लिखना साइड में, अनक्लीन फूड एंड वाटर. मस्किटो, ये इसका लिखना मलेरिया का, इट इज स्प्रेड फ्रॉम बाइट ऑफ मस्किटो. स्कैबीज लिखना, स्कैबीज.
It is spread. Scabies लिखना. It is spread when. Just write. अभी जितना आपको सुनाई दे रहा आप लिखो. It is spread when infected person. When a infected person's skin comes in contact. Infected person's skin comes in contact. Next लिखना. TB का लिखना. TB. It happens when we inhale. It happens when we inhale the droplets of air. When we inhale the droplets of air of the infected person. Of the infected person. Next write down dengue. Next write down dengue. It is spread from the bite of mosquito. It is spread from the bite of mosquito. Then write down dysentery. Dysentery. It is spread when water is contaminated. It is spread when water is contaminated. When water is contaminated. इसमें लिखना रिंग वर्म लिखो. रिंग वर्म. It is spread. It is a parasitic disease लिखो. It is a parasitic disease. यूजुअली ये मडी वाटर या मड में खेलने से कभी कभी ये होता है. आप जब आपका नेल्स अगर आपने सपोज कट नहीं किए और आप वही हाथ से अपना फूड खाते हो तो इसके वजह से कभी कभी रिंगवर्म्स आपके बॉडी में जा सकता है. ठीक है, पैरासाइट है. नेक्स्ट स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू कैसे स्प्रेड हो सकता है चेक करो. कैसे स्प्रेड होएगा ढूंढ के बताओ. ढूंढो. स्वाइन फ्लू कैसे स्प्रेड होएगा. मैं बता देता हूं थोड़ा. इसमें लिखना सलाइवा और एक्सचेंज ऑफ bodily fluids from an infected pig. पिग के थ्रू स्प्रेड होता है ये डिजीज. We go on ahead. चलो, तो कल के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा मालूम है क्या. ये टेबल आपको बाय करके आना है. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक एक करके करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो ट्यूबरकुलोसिस. हेडिंग डालो ट्यूबरकुलोसिस. सर टीबी ओनली ना. या राइट द हेडिंग एज. पहले हेडिंग डालो इन्फेक्शियस डिजीज. हेडिंग डालो सबसे पहले लिखो ट्यूबरकुलोसिस लिखना सबसे फर्स्ट. ट्यूबरकुलोसिस.
फिर इसमें बैक्टीरिया का नाम लिखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। Mycobacterium tuberculae. Next, write down how it is spread. How it is spread. So, first write What's down. Mycobacterium tuberculosis? It's the name of the bacteria. Next, write down how it is spread. So, first लिखो spitting by patient, sharing of materials, sharing of materials. So, इसके बाद next slide down, chronic cough. Write down symptoms. Heading write down symptoms. सबसे पहले लिखना chronic cough. Now what do you mean by chronic cough? ये कफ है ना आपको more than 1 to 3 months continuously रहता है. Okay, more than like 1-2 साल के लिए रहता है. It doesn't go away. Next is bloody spitting. Like आप जब spit करते हो ना तो blood बाहर आता है. एंड इसमें आपका लंग्स इन्फेक्ट होने के वजह से आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आता है. नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रिवेंशन लिखना. प्रिवेंशन, हाउ डू यू प्रिवेंट दिस डिजीज? तो फर्स्ट लिखना बीसीजी वैक्सीन लेना पड़ता है. बीसीजी वैक्सीन. एंड ट्रीटमेंट का नाम लिखो डीओटी, डायरेक्ट